अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है या तो आप एमफिल के स्टूडेंट हैं या पीएचडी के स्टूडेंट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं या फिर किसी इस तरह की ही फील्ड में काम करते हैं। आपको शदीद ज़रूरत है अपना इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ाने की, या फिर आपको नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस इंक्रीज़ करने हैं। इनके पीछे भी मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात होंगी, लेकिन यहाँ पे आज इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक मोटिवेशनल टॉपिक है। जी हाँ, कि किस तरह से इंसान अपने आप को मोटिवेट कर सकता है कि हाँ, मैंने ही लिखने हैं और मैंने ही अपनी पब्लिकेशंस इंक्रीज़ करनी है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई और तो उठ के आएगा नहीं कि वो जनाब आपकी चीज़ें पकड़ के लिख दे और आपके सारे काम कर दें, ये लो भी सारा क्रेडिट ले लो। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इधर आप कोई स्टूडेंट हैं या आप कोई टीचर हैं, काम आपको अपना खुद ही करना है। ऐसा होता है मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस में कि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट से काम करवा लेते हैं और उसके बाद अपना क्रेडिट लगा देते हैं, यानी कि स्टार्ट में अपना नेम शो कर देते हैं और चीज़ पब्लिश हो जाती है और स्टूडेंट्स को पता तक नहीं होता, इवन उनका नाम तक ऐड नहीं होता। लेकिन खैर, कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो नेम ऐड कर भी देते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्यों मैं उठूँ और क्यों मैं ये काम स्टार्ट करूँ। ज़्यादातर लोगों को यही चीज़ फेस करने को मिलती है कि यार बैठे रहो, बस हिलो नहीं अपनी जगह से, बैठे रहो, फल टूट के कट के मुंह में चला जाए और इवन अगर कोई ज़्यादा मेहरबानी करे तो चबा के आपके मुंह में डाल दे, आपको चबाना भी ना पड़े और बस निकल जाओ। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। आपको उठना पड़ता है, अपना काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे रिसर्च की जहाँ तक बात आ जाती है, वो ठीक है, थोड़ी सी आगे की टर्म आ जाती है। आपको उसके लिए काफ़ी फ़िज़िकल वर्क करना पड़ता है, भाग दौड़ और ये वो हर चीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें करनी पड़ती हैं। एमफिल की बात होती है तो साइनॉप्सिस और बाकी सारे वो रोले बीच में पड़ जाते हैं। लेकिन अब बात हो रही है नंबर ऑफ़ पब्लिकेशन इंक्रीज़ कराने की अगर, या अपना इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ाने की, तो ये रिव्यू से भी हो सकता है। रिव्यू एक इस तरह की, कह लो, पकी पकाई खीर है जिसे आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे जो कहेंगे ऐसी तो बिल्कुल भी बात है ही नहीं, रिव्यू को तो लोगों ने हलवा समझा हुआ है, जबकि हलवा ठीक है, हलवा नहीं है, इतना आसान नहीं है। लेकिन रिसर्च की निस्बत कि अगर आप अपनी जगह पे बैठे हैं, जिस तरह आजकल क्वारंटीन चल रहा है, स्टूडेंट्स के लिए ये गोल्डन क्या डायमंड अपॉर्चुनिटी है कि फ़ारिग वक्त में बैठे रहते हैं, मोबाइल पे डिफरेंट किस्म की वीडियो गेम्स खेल लीं, यूट्यूब पे फ़ज़ूल किस्म की वीडियोस देख लीं, या मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामों में हर तरफ अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट इज़ समथिंग, आपको इस चीज़ में काम करना चाहिए, लेकिन अपने वक्त को अपने लिए भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप वाकई इस फील्ड में घुसना चाहते हैं, इस चीज़ में जाना चाहते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ घोल के हमारे दिमाग में डाल दे और हम कहते हैं कि जनाब लो, हो गया। आपको अभी उठें, उठ के अपना लैपटॉप खोलें, खोल के गूगल स्कॉलर पे कोई भी चीज़, कोई भी अपने माइंड में टॉपिक आता है, लिख दें आप, मैंगो लिख दें, सिर्फ मैंगो लिख दें। लिखने के बाद आप 2020 पे क्लिक करें, यानी कि जिसमें कस्टम चैनल साइट पे सबसे ज़्यादा लेफ्ट में आपका ये ऑप्शन दिया होता है कि आप उस पे 2020 पे क्लिक करेंगे कि इस साल की रिसर्चेज़ हमें पता चल जाएँ। इसके अलावा आप गूगल स्कॉलर पे साथ रिव्यू भी लिख सकते हैं कि रिव्यू दे दें मैंगो का या किसी भी चीज़ का, या जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करती है चीज़। आपने कुछ नहीं करना। मैं ये नहीं बात हो रही यहाँ पे कि आप जाएं और जाके अभी रिव्यू लिखना स्टार्ट करें, नहीं। बस सिर्फ स्कॉलर पे खोलें, अपने फ़ोन पे ही बेशक खोल लें, उसमें लेटेस्ट स्टडी देखें, आप उसमें बस लिख दें कि रिव्यू रिलेटेड टू फ़लाँ फ़लाँ टॉपिक। आप फूड से रिलेट करते हैं आपका सब्जेक्ट, आप फूड लिख दें। आप इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं, आप वो लिख दें। आप जिससे आपका सब्जेक्ट रिलेट करता है, आप वो लिख दें उसके ऊपर। 2020, 19 या जो भी रिसेंट ईयर है, उस पे क्लिक कर दें। आगे आपके सामने बहुत से रिजल्ट्स आ जाएंगे। वहाँ पे पीडीएफ या एचटीएमएल का कोई भी आप पेज खोल लें। पेज खोलने के बाद वो वाला पेज जो आपको, जो टॉपिक अट्रैक्ट कर रहा है, आपको लग रहा है इजी लग रहा है, थोड़ा सा इनोवेटिव भी है, और आपको एक कशिश आ रही है उस टॉपिक की तरफ से कि हाँ आखिर ये किस तरह से हो रहा है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक आ रहा है कि मैंगो इज़ यूज टू ट्रीट डायबिटीज़। आप सोचते हैं कि यार डायबिटीज़ तो मैंगो से होती है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतनी शुगर कंटेंट पाया जाता है, तो इसको ट्रीट किस तरह से इसने किया होगा, ये किस तरह की रिसर्च है।
या इस तरह के एविडेंसेस उसमें दिए होंगे, तो ये किस तरह का रिव्यू है, चलो मैं इसको खोल के एक नज़र देख ही लेता हूँ। आप उसको साइड टैब में खोल लेंगे, बस ऊपर ऊपर वाली हेडिंग्स पे सरसरी सी नज़र मारें, आपको वो चीज़ पसंद आना शुरू हो जाएगी, ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि हर बंदे ने अपनी सिर खपाई की होती है उस पे। ऐसा नहीं होता कि कोई कुछ भी उठा के वहाँ पे जनाब रख देता है और इंसान उसे पढ़ ले। उसमें कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा। इससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा पुश मिलेगा, धक्का मिलेगा इस चीज़ में कि हाँ यार ये कर सकता हूँ मैं, ये करना चाहिए। उसके बाद रेस्ट करने का दिल करता है, बेशक करें, मोबाइल बंद कर दें या लैपटॉप बंद कर दें, इर्द गिर्द फिरे, लेकिन वो चीज़ आपके दिमाग में एक मरतबा घुस चुकी है, वो आपके दिमाग में बैठ गई है, यानी कि आपने इनिशियल पहली सीढ़ी पे कदम रख दिया है। अब आप ग्राउंड में भागे नहीं फिर रहे, आप सीढ़ी पे कदम रख चुके हैं। अब आगे 4-5 सीढ़ियाँ हैं, आपने सोचा है कि चलो मैं ये भी तय कर लेता हूँ। फिर कभी आपके दिमाग में आया कि चलो वो जो मैंने आर्टिकल देखा था उसके बारे में देखूँ तो सही, क्या लगा हुआ है यहाँ पे नेट पे। आपने वो आर्टिकल देखा, उसके मिलते जुलते 2-4 और आर्टिकल देखे, आपको ऑटोमेटिकली वो टॉपिक अपना अपना सा लगने लग पड़ेगा। ये होता है, आप आजमा के देख लें, वो टॉपिक आपको अपना अपना सा लगेगा, यार ये मेरे से रिलेट करे, ये मेरा टॉपिक है, मैं इस पर कुछ करता हूँ। उसके बाद जो दूसरा कदम आपको खुद से उठाना पड़ेगा, छोटा सा, बस ज़बरदस्ती अपने हाथ को घसीटते हुए लेके आएँ और MS वर्ड खोल लें या गूगल डॉक खोल लें। बस खोलने की देर है और उसके ऊपर टाइटल टाइप करने की देर है। अब टाइटल आपने खुद सोचना है, 2-4 चीज़ों को या डिफरेंट आर्टिकल्स को हल्की सी नज़र मार के कि किस तरह का टाइटल हो। मैं यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि आपका एक टाइटल परफेक्ट होना चाहिए, देख के जनाब हर चीज़ उसके सिनोनिम और हर चीज़ परफेक्ट हो, नहीं। एक सरसरी सा टाइटल लिखें, आप जब पूरा आर्टिकल लिख लेंगे तब आप उसको और खूबसूरत बना सकते हैं। एक सरसरी सा टाइटल लिख लिया, अब ये आपका दूसरी सीढ़ी पे आप चढ़ चुके हैं। ये दोनों सीढ़ियाँ आपके सामने बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। उसके बाद ठीक है, थक गए हैं, बंद करके रख दें, कोई बात नहीं। जब भी टाइम मिले, फ़ारिग हों, फ़ारिग बैठे हों, कि आपके ज़हन में ये चीज़, ये कीड़ा घुस चुका है, ये ज़रूर एक मर्तबा क्लिक करेगा कि मैं देखूँ यार वो जो मैंने एक वर्ड की पूरी फ़ाइल बना के रखी हुई है, उसको अब कुछ तो करना है। आप फिर से गूगल खोलें और HTML या PDF के जो फुल व्यू के हैं, यानी कि ओपन एक्सेस के आर्टिकल्स हैं, आप उससे रिलेटेड उसे डाउनलोड कर लें या डायरेक्ट ही पढ़ लें या एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें। आपके जहन में नॉलेज का एक छोटा सा पहाड़ बनना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये जो मैंने अंदर निगल लिया है इसको मैं कहीं पे तो उगलूं। वो उगलने के लिए आप दोबारा से अपना MS वर्ड या गूगल डॉक खोलेंगे, उसमें एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं, कि किस तरह से आपने इस आर्टिकल को लेके चलना है। एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल स्टार्ट में ना लिखें, बहुत लोग ये गलती करते हैं, स्टार्ट में एब्स्ट्रैक्ट लिख के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आर्टिकल पढ़ते हैं उसके स्टार्ट में एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है। एब्स्ट्रैक्ट कभी शुरू में नहीं लिखा जाता। सबसे पहले आप पूरा अपना आर्टिकल लिखते हो, क्या पता आपको एक आर्टिकल से अगले 2 दिन बाद आपने कोई तीसरा आर्टिकल पढ़ा, आपको उसमें से एक ख़ास टॉपिक बड़ा पसंद आ गया, आप कहें कि यार ये वाला टॉपिक सही है, मैं इसको भी बीच में घुसाऊँ। तो एब्स्ट्रैक्ट एक जनरल सा व्यू होता है, आपको एक जिसे कहते हैं कि आपकी आर्टिकल की मलाई होता है। आप पहले आर्टिकल लिखेंगे फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। बहुत लोग ये गलती करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पहले लिख के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में फीड हुआ होता है कि हर पेपर के शुरू में एब्स्ट्रैक्ट होता है तो हम भी स्टार्ट एब्स्ट्रैक्ट से। नहीं होता ऐसे। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हमेशा रेफरेंस अपनी एक सेकंड फाइल बनाएं, उसके अंदर रेफरेंस लिखना स्टार्ट करें, वरना सब खिचड़ी पक जाती है। इंट्रोडक्शन लिख लिया आपने, इंट्रोडक्शन इर्द गिर्द से जनरल आर्टिकल्स पढ़ के आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके अंदर जो मेन मेन बोल्ड हेडिंग्स हैं उनको आप नीचे बोल्ड करके लिख लेंगे। उसके बाद उन हेडिंग्स के अंदर आप फिल करते जाएंगे। अगर आप एक लड़की हैं तो आप इस मिसाल को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगी कि जब हम मेहंदी लगाते हैं अपने हाथ पे, तो जो भरा हुआ डिज़ाइन हम हाथ पे बनाते हैं उसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं बड़े बड़े, उसके बाद अंदर हम छोटे 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 फूल डाल के वो पूरा हाथ भर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये आर्टिकल होगा कि हमने मेन बोल्ड हेडिंग्स का फ्रेमवर्क बनाया है इंट्रोडक्शन के बाद। उसके बाद हमने उनके अंदर मटेरियल पुट करना है। अगर तो कोई ऐसा आर्टिकल आपको बहुत पसंद आ रहा है कि आप कह सकते हैं कि मैंने अपने फ्रेमवर्क में फ़लाँ हेडिंग का इजाफा करना है, तो आप कर लें। उसके बाद आपने उसके अंदर अपना मटेरियल पुट करते जाना है, मटेरियल पुट करते जाएं। और ये बिल्कुल ना ज़हन में सोचा करें यार मैंने 15 पेजेस ही पूरे करने हैं, 15 करने ही करने हैं और 15 ही हों। नहीं ऐसे होता। आपने
खूबसूरत आर्टिकल लिखा है। आपको पता है कि जितना नेट पे नॉलेज है लेटेस्ट, मैंने सारा ग्रैब करके बड़ा प्रिसाइज करके वो लिख दिया है, चाहे वो 6 पेजेस का ही क्यों ना हो, वो लिख दिया है, बस ठीक है। पेजेस जब बढ़ाने की तरफ एक स्टूडेंट गौर करता है तो वो इतनी कोई फजूल गिची मिची बातें अंदर लिख जाते हैं कि जब वो हम भेजते हैं उधर रिव्यूवर्स के पास, जब वो देखते हैं उस चीज़ को, तो पहली साइड में ही वो कोई ना कोई बहाना लगा के रिजेक्ट कर देते हैं कि यार ये क्या चीज़ बना के भेज दी है। तो कोशिश करें प्रिसाइज लिखें, पेजेस के नंबर्स पे फोकस ना करें। ये आपने कर लिया, उसके बाद कुछ टाइम आपको लगेगा। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग, हर एक का अपना आर्टिकल लिखने का तरीका होता है, प्लेजरिज्म साथ साथ रिमूव करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त बात है। कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, एंड में प्लेजरिज्म रिमूव करने की ही हिम्मत नहीं होती। मेरे अपने बड़े आर्टिकल्स लिखे पड़े हैं अभी कि मैंने ऐसे कॉपी पेस्ट करके रख लिया और अब हिम्मत नहीं पड़ रही कि उसका प्लेजरिज्म रिमूव करूँ मैं। इस तरह से ये भी है कि उसको कोशिश करें कि साथ साथ जो आपने पढ़ा है, वो नॉलेज आपको आया है, जहन में इंफॉर्मेशन आई है, अपनी वर्डिंग में लिख डालें, पेजेस जितने भी होते हैं। ओके, जब ये सारा कुछ हो गया तब आप कह सकेंगे कि हाँ भाई मेरा 80 to 90% काम हो गया, अब आर्टिकल लिखा गया। अब 80 to 90% हो गया, तो अब जो थोड़ा सा रह गया वो भी कर लूँ। जिस तरह से हम एक घर बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, सीमेंट की मुकम्मल बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके बाद हमने उस पर पेंटिंग करनी होती है जिससे वो खूबसूरत लगता है। वो पेंटिंग हम अपने आर्टिकल की कैसे करते हैं? वो पेंटिंग हम करते हैं टेबल्स, फिगर्स, डायग्राम्स से। डायग्राम्स खुद बनाएं, टेबल्स बनाएं, उसके अंदर डालें जगह जगह पे, बहुत ही खूबसूरत किस्म की आपकी आर्टिकल की लुक आएगी, उसकी फॉर्मेटिंग करें। और बस उसके बाद जब ये काम हो जाएगा, फिर खुद ब खुद ही आपका दिल भागेगा, दौड़ेगा कि आप जल्दी जल्दी से जर्नल ढूंढें और ढूंढ के उसके अंदर डाल दें। असल काम तो फिर उसके बाद शुरू होगा कि जब एक्सेप्टेंस आती है, रिजेक्टेंस आती है, उसके बाद उसका वेट करना पड़ता है बहुत। लेकिन यहाँ तक काम आप जब तक नहीं करेंगे, आगे वाले करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर वाकई आप लिखना चाहते हैं तो अब ये जो वीडियो देख रहे हैं इसे करें बंद, और फ़ौरन खोलें कोई भी सर्च डेटाबेस खोल लें। कॉलर नहीं खोलना चाहते, कोई और खोल लें, कोई भी डेटाबेस खोलें, खोल के अपने जहन में इसी टाइम जोन सा भी टॉपिक आता है लिख डालें उसके ऊपर। और जो भी आपको अच्छा आर्टिकल लगता है उसको एक मरतबा पढ़ें ज़रूर, जो आपके सामने आया है। उसको जब पढ़ेंगे आपके अंदर एक बीज चला जाएगा, वो बीज जो है वो कभी ना कभी पौधा ज़रूर बनेगा। तो स्टार्ट लें, ये ना सोचें कि मैं ठहर के करूँगा या अभी एक आर्टिकल पढ़ने से क्या हो जाएगा, छोड़ो परे, नहीं। पढ़ें तो सही, एक मरतबा खोलें, अभी खोलें, अभी इसी वक्त खोलें, साथ वाली टैब में खोल लें गूगल स्कॉलर या कुछ कुछ भी, या गूगल ही खोलें और खोल के उसमें लिखें, बस कुछ लिखें, अभी लिखें, लिख के एंटर करें और बस हो जाए शुरू।